हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो कि खुदा ने आज फिर से हमें ये मौका दिया कि खुदा की हुजूरी में आए, खुदा की दिल की बातें, मुंह की बातें सुने जो खुदावंद मुझसे आपसे करना चाहता है। खुदावंद हमें पाक साफ करना चाहता है। खुदावंद जो अभी तक हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम गलत काम कर रहे हैं या खुदा उनके हुक्म को तोड़ रहे हैं या किसी भी तरीके से अभी तक हम तैयार नहीं हुए, हमें पता ही नहीं था। खुदावंद वो बातें हमारे ऊपर खोल रहा है, वो भेद, वो मुकाशफे खोल रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अभी ये भी हमारे अंदर कमी है, इसको भी हमें अंदर से निकालना है। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद जिंदा खुदा रोज अपने कलाम के जरिए से हमें धो रहा है और खुदावंद रोज हमसे बोलता है, रोज हमें धोने के लिए और वो मसा देने के लिए खुदावंद हमारे पास उतरता है कि उसके जोर से, उसकी ताकत से, उसके दिए हुए मसा से हम दुश्मन की फौजों के ऊपर फतह पा सके। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। आज जब खुदावंद का जो कलाम है, जो वो दिल की अपनी बातें करें, वो जो बीज बोया जाए हमारे दिलों में, वो हम खुदावन से इल्तिजा करते हैं कि वो जब कलाम का बीज बोया जाए तो वो 100 गुना फल है, किसी भी तरीके से अबलीस उसको चुराने ना पाए, कहीं वो हमारे अंदर वो कड़वे बीज ना बो जाए। यस्सु के नाम से आज खुदा उनका कलाम जो हमारे साथ वो करे, वो बोले, वो जो सिखाए हमें, वो जो बताए, वो हमारी जिंदगियों में घर करे और खुदावंद के इस कलाम पे अमल करते हुए हम तैयार हों उस पाक दामन कमवारी के मानिद। यस्सु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ही ईमान और तो भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो कि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और खुदावंद जो कुछ हमें सिखा रहा है, मेरा ईमान है कि हम सब जो हैं कहीं पे भी कोई ऐसी गलत फहमी थी, कोई खुशफहमी थी जो हम स्टडी ले रहे हैं, तो मेरा ईमान है कि उसमें से हम निकल आए हैं कि हमें किस तरह तैयार होना है। हमें आज तक पता ही नहीं था कि हमारे अंदर अभी कमियां हैं या अभी तक वो कलाम की सच्चाइयां या जो भेद हैं खुदावंद के कि उसकी धोलन को तैयार किस तरह होना है ना। हमें थोड़ा थोड़ा जैसे कह लें ऊपरली जो बातें थी उनके बारे में पता है। जैसे मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ आज से कोई 7-8 साल पहले या शायद 9 साल पहले हम रोज ही अपनी फैमिली प्रेयर जब करते थे तो हम दुआ करते थे कि खुदावंद अगर आज रात तू आ जाए तो सारे यानी हमारी बच्चे भी या जब हम दुआ करते थे तो हम कहते थे कि खुदावंद अगर आज रात तू आए तो हमें भी अपने साथ लेके जाना। हम भी उस यानी पाक दामनी का नहीं था पता, तो हम ये दुआ करते थे। और जब मैंने इस चर्च में जाना शुरू किया और जो ये स्टडी मैंने ली तो मैंने कहा हाँ खुदावंद, हमें तो पता ही नहीं था, हम ऐसे ही अभी तक वो एक हिसाब से जो अब हम स्टडी ले रहे हैं तो उस हिसाब से तो मैंने कहा अभी हम तैयार ही नहीं थे, अभी तो हम गंदे थे और हम ऐसे ही दुआ करते जाते थे कि जी खुदावंद अगर आज रात तू आए तो हमें भी साथ लेके जाना। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि हम सब मतलब ज्यादातर मसीही जो हैं हम ये ख्वाहिश रखते हैं, हम ये दुआ करते हैं कि खुदावंद जब रैप्चर हो तो हम सब उठाए जाएं। लेकिन जो उसके जैसे कह लें जो कानून है या जो कुछ भी खुदावंद के कलाम में से हमें पता चलता है कि ये करना जरूरी है, उसका नहीं पता था कि उसके बगैर हम जा नहीं सकते। ये भेद जो थे हमारे ऊपर खुले नहीं थे। लेकिन खुदावंद ने, मैं कहूंगी कि हमारी उन दुआओं को सुना और हमारी जैसे कह लें उस डिजायर को, ख्वाहिश को, और खुदावंद ने वो जो डीप स्टडी है या कलाम की सच्चाइयां जो हैं खुदावंद ने वो हमारे ऊपर खोलना शुरू किया। और खुदावंद जहाँ इस वक्त हम चर्च जा रहे हैं तो खुदावंद ने वो उसके लिए दरवाजे खोले।
तो मैं खुदावंद का जब भी सोचती हूँ, मैं जैसे कह लें इतना शुक्र करती हूँ, इतना मैं बता नहीं सकती। और हमारे बच्चे भी, कि जब भी वो दुआ करते हैं और वो चर्च के लिए, स्टडी के लिए, खुदावंद ये जो भेद हमारे ऊपर खोले। हालांकि मैं कहूंगी कि वो बच्चे हैं, जैसे कह लें, है ना, तो वो शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू यहाँ पे हमें लेके आया। तो अब मैं आप लोगों के लिए शुक्र करती हूँ कि आप जो लोग हैं, खुदावंद ने आपके लिए इंतजाम किया, कि जिनके अंदर ये डिजायर थी, जो ये ख्वाहिश रखते थे कि खुदावंद हम उस, जो खुदावंद ने हमारे साथ वादा किया कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, तो खुदावंद ने, मैं कहूंगी, ये मेरी इसमें कोई वो की कहते हैं, मैं तो बड़े बहाने मारे कि मैं इस ग्रुप को या इस ये जो मीटिंग है इसको ना करूं। लेकिन खुदावंद का ये प्लान था हम सब के लिए, यो जो भी आ, जिनको कहीं और से ऐसी वाली स्टडी, जो गहरी बातें हैं वो नहीं थी मिल रही, तो खुदावंद ने ये इंतजाम किया। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि ये आपकी मोहब्बत है जो आप खुदावंद से करते हैं। खुदावंद ने वो सिखाने के लिए, देखें कि ये रोज रोज जो हम सीख रहे हैं, अम, आप चाहे कह लें पूरी उम्र 20 साल से, या जिस जब से भी आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, मसीही हैं आप, बचपन से ही, या हमारी नस्लें मसीही हैं, लेकिन जो बातें आज आपके ऊपर खुल रही हैं या इन दिनों, वो पहले नहीं खुली थी। मेरा ईमान है ये सब, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से, कह लो हमारी भी नस्ल में है, चौथी नस्ल हमारी जो मसीही है ना, मेरा ख्याल है, सैड्रक को पता है ना। तो लेकिन ये कलाम के भेद जो थे वो नहीं खुले थे, जो खुदावंद आपके साथ कर रहा है। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक जरिया बनाया। तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई वो अकल, कोई समझ, कोई कुछ नहीं है, लेकिन खुदावंद जो है आप लोगों से मोहब्बत करता है। खुदावंद अपने लोगों के लिए इंतजाम करता है, क्योंकि आपके अंदर ये डिजायर थी। तो खुदावंद ने ये मेज जो है आपके लिए सजाई है, ये खाना जो है आपके लिए बनाया है, इसको जरूर खाएं। सिर्फ चखना नहीं है, खाना है। और ये सख्त ग़िज़ा है, बहुत ही सख्त है, लेकिन मुझे शुरू में जब इतने बड़ा वो कहा कहता, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝ ਤੇ ਲੱਗਦੀ नहीं, तू ਐਵੇਂ ही नहीं हो कहनी। मैं कि मुझे भी जब मैं गई थी तो समझ नहीं थी लगती, लेकिन खुदावंद पाक रूह ने, हमारे पास्टर ने कहा कि सिस्टर शाहीन, आपको खुदावंद पाक रूह जो है वो समझाएगा, वो आ, ये भेद जो है आपके ऊपर खोलेगा। तो मेरा ईमान है कि आप सबके साथ भी खुदावंद पाक रूह जो है वो भेद की बातें हैं, वो खोल रहा है, और वो इस पे अमल करने का भी पूरा पूरा फजल देगा। हालेलुया। और बेशक कुछ बातों की आपको नहीं भी समझ लगेगी, लेकिन फिर भी खुदावंद पाक रूह आपको समझाएगा, जो भी आपको नहीं समझ लगेगी। तो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। हम स्टडी सीख रहे हैं कि आसमान पे एक जगह नहीं है, ज्यादा जगह है, 3 जगह है। और फिर अगर जगह 3 है तो फिर अम, जो लोग हैं वो भी 3 किस्म के होंगे, या 3 ग्रुप होंगे। और हमने सीखा कि अ, यानी ईमानदार हैं, जो सिर्फ खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आए हैं, जैसे वो डाकू था, कि सिर्फ वो खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आया था, तो उसकी जगह जो है वो फर्क होगी, नई जमीन उसकी जगह होगी। और जो खुदा यीशु मसीह की खातर वो पूरे तौर पे तैयार नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने खुदा यीशु मसीह की इस खातर जान कुर्बान की, किसी भी तरीके से, यानी उनके ईमान की वजह से, फेथ की वजह से उनकी जान गई, खुदा यीशु मसीह पे ईमान रखने की वजह से, तो वो सब जो हैं वो तख्त के आगे होंगे। और जो मुकद्दस लोग हैं, या जो पाक लोग हैं, या जो उस पाक दामन कमवारी की माने तैयार हो रहे हैं, वो तख्त के ऊपर होंगे। जो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो गालिब आए,
वो मेरे साथ उस तख्त पे होगा, मेरे साथ होगा, है ना। तो जो गालिब आने वाले लोग हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, ये कोई इंसान या किसी पास्टर की स्टडी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो गालिब आएगा वो मेरे साथ तख्त पे होगा। और अक्लमंदों का हमने सीखा कि वो हैं जो किसी भी तरीके से खुदावंद का इनकार नहीं करेंगे। कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो डर के खुदा उनको छोड़ नहीं देते, या जान जिस तरह शहीद हो रहे हैं तो सारे शहीद जो हैं वो तख्त के आगे होंगे। और बेवकूफ गवारियां जो कि कलाम उनको भी मिला, उनके पास भी चिराग था, लेकिन उनके तेल जो था वो नहीं था वो, तो इसलिए वो कह लें कि वो बेवकूफ कमारियों में शामिल हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए तीन किस्म के लोग हैं जो कह लें, जो ऊपर तीन जगह हैं वो मैं थोड़ा एंड में करके आपको दोबारा से दिखाऊंगी वो जो, है ना। तो इसलिए ये हमने सीखा है पीछे। तो उन जो कह लें इनके लिए जो जो ग्रुप बंदी यानी कैसे हुई है, वो खुदा उनके कलाम में से ही हमने सीखा कि ये जो है, जिस तरह मुकाशफा की किताब में तीन किस्म के, एक किस्म का कह लें लोगों के बारे में आ, जो 12 चैप्टर है उसमें हमें पता चलता है कि एक जो है यानी मर्द बच्चा जो है, मैन चाइल्ड जो है, वो आसमान पे उठा लिया गया। वो उस औरत यानी वो चर्च जो है उसमें से जो लोग तैयार थे वो यकायक आसमान तक, तख्त तक पहुंचा दिए गए। और बाकी के जो थी उस औरत के जो औलाद थी उसको सताने के लिए हमने उसमें पढ़ा, भी पढ़ते हैं, है ना, कि उसको फिर सताने के लिए जो उसकी बाकी की औलाद थी यानी वो औरत, यानी वो कलीसिया, वो चर्च जो था यानी है, तो उसको सताने के लिए वो जो सांप है, वो पुराना वही अस्तहा, वो निकला, है ना। तो उसमें से फिर दो लोग होंगे, यानी दो किस्म के लोग होंगे। एक जो है जब वो सताएगा, जब मुसीबतें आएंगी तो खड़े रहेंगे, यानी खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, वो छाप नहीं लेंगे। लेकिन कुछ जो हैं वो छाप वो ले लेंगे। तो इसलिए तीन किस्म के लोग जो हैं हमें इसमें मिलते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि 50 ज़बूर में भी हमने पढ़ा कि तीन किस्म के यानी लोगों का जिक्र जो है हमें मिलता है, यानी मुकद्दस लोग, और यानी मेरी उम्मत, मेरी कौम, वो मुकद्दस लोग हैं। और जहाँ पे खुदा ने कहा कि मैं मुसीबत के दिन आ, तुझे बचाऊंगा, तो खुदा ने कहा यानी अक्लमंद कुंवारियों को। और जो शरीर लोग हैं यानी के क्या कहते हैं, जो बेवकूफ कहले कुंवारियां, है ना, क्योंकि वो शरीरों में शामिल हो गई जब उन्होंने छाप ले ली। ये हमने काशवा की किताब में पढ़ा था ना। तो वो फिर आग की झील में डालेंगे, जो भी छाप ले लेगा वो आग की झील में डाला जाएगा। तो हमने ये पढ़ा कल, है ना। और आज हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक इस तरीके से हमें थोड़ा सा पता चलता है कि खुदाम यीशु मसीह जो हैं वो किस किस वक्त यानी आएंगे जमीन पे, किस वक्त सिर्फ नजर आएंगे, किस वक्त खुदा यीशु मसीह का पाँव जो है जमीन पे लगेगा, या किस वक्त सिर्फ वो बादलों पे नजर आएंगे, है ना। और किस वक्त खुदा यीशु मसीह जो है वो अदालत करेंगे। तो ये थोड़ा सा बना हुआ अगर किसी को नजर आओ। और मैं चाहूंगी कि अगर, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम मंडे को इसका टेस्ट लेंगे, ये स्टडी आज खत्म हो जाएगी। तो ये एक जैसे कह लें पूरा एक स्टडी का है। तो अगर आप इसको एक कह लें पिक्चर लेके अगर रख लें तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी कि जरा फिर जवाब जब आप देंगे तो आपको पता होगा, है ना, कि खुदाम यीशु मसीह सबसे पहले अब जो खुदाम की आमद है वो बादलों पे नजर आएंगे, और वो सिर्फ अपनी दुल्हन को नजर आएंगे, या कह लें कि वो मैन चाइल्ड जो है और पहला फल जो है, यानी वो लोग जो हैं जो तैयार हैं, जिन्होंने वो महीन कतानी लिबास, वो चमकदार लिबास जो है वो पहना हुआ है। और
खुदा यीशु मसीह वो जमीन पे पाँव नहीं रखेंगे, वो बादलों पे आएंगे, और जो दुल्हन है वो हवा में उड़कर वो खुदा यीशु मसीह के साथ मिलेगी, है ना। खुदा यीशु मसीह जमीन पे कदम नहीं रखेंगे, वो हवा में ही होंगे या फिजा में या कहने के बादलों पे होंगे। दुल्हन ने सॉरी उड़ के खुदा यीशु मसीह के साथ बादलों पे जाना है ना। तो ये पहली खुदा यीशु मसीह की आमद है, इसको कह लें गुप्त या सीक्रेट जो है आमद जो है वो खुदा यीशु मसीह की वो होगी, रैप्चर जिसको कहा गया है ना। तो खुदा यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेके चले जाएंगे, और 7 साल मुसीबतों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा जमीन के ऊपर, है ना। और ये हमने सीखा था, है ना, कि फिर जो पहले 3.5 साल हैं उसमें मसीहियों के ऊपर वो जो एंटी क्राइस्ट उस वक्त सामने आ जाएगा, है ना। तो वो सारे मसीही जो हैं, अगर उनको मसीह के साथ चलना है तो उनको जान देनी पड़ेगी, और उस वक्त कोई तरीका नहीं होगा, कोई वो बच निकलने का जो कह लें दादू ला के, वो तब नहीं होगा, क्योंकि ये खुदा उनके कलाम में लिखा है। ये कोई यानी अब तो एक फजल का दौर है, इसलिए हम किसी न किसी तरीके से माफी मांगते हैं या तौबा करते हैं या कोई वो हमारे पास है, लेकिन उस वक्त कोई वो बच निकलने का रास्ता नहीं होगा। या तो खुदा यीशु मसीह का इनकार करना पड़ेगा, या फिर वो छाप जो लोग ले लेंगे जो मसीही, तो छाप का हमने पढ़ा कि वो मसीही जो हैं वो समझे कि वो आग की झील में डाले जाएंगे। तो इसलिए 3.5 साल के अरसे में, पहले 3.5 साल के अरसे में ये जो शहीद हैं एक किस्म के वो हो जाएंगे, खुदा यीशु मसीह के जो लोग हैं जो ईमान रखते हैं, जो किसी भी मुसीबत में छोड़ेंगे नहीं खुदा यीशु मसीह को, चाहे भूख से, चाहे किसी भी तरीके से, वो जो एंटी क्राइस्ट है, मखालफे मसीह है, किसी भी तरीके से उन पे जो जुल्म सितम होगा वो मारे जाएंगे, है ना। तो वो इनकार नहीं करेंगे, वो उनको जान देनी पड़ेगी, है ना। उनके सर कलम होंगे। ये हमने पढ़ा है आकाशवा की किताब में कि उस वक्त जो उनको जान देनी पड़ेगी, और उस वक्त 3.5 साल का जो अरसा हो जाएगा उसमें खुदा यीशु मसीह उनको नजर आएंगे। ये मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा के लिखा है कि निशान नजर आएगा, ये नहीं लिखा कि खुदा यीशु मसीह आएंगे और उनको लेके जाएंगे, वहां पे लिखा है कि निशान उनको नजर आएगा खुदा यीशु मसीह, और फरिश्ते उनको इकट्ठा करेंगे, है ना। और अगले जो 3.5 साल होंगे उसमें जो एंटी क्राइस्ट है वो हमने सीखा कि उस वक्त हैकल बन गई होगी, तो वो तख्त पे जाके बैठ जाएगा, और फिर वो यहूदियों के ऊपर जुल्म सितम जो है वो करना शुरू कर देगा, यहूदियों के ऊपर भी, और पूरी जैसे कह लें जो दुनिया होगी उस वक्त जो लोग होंगे उनके ऊपर उसका भी सितम होगा या उसका भी कहर होगा, और खुदावंद का भी कहर होगा उस वक्त जमीन के रहने वालों के ऊपर। तो 3.5 साल जो बाद के हैं वो उसमें यहूदियों पे जुल्म सितम, और ये 7 साल का जो पीरियड है जमीन पे, उस वक्त आसमान पे बर्रे की शादी का टाइम होगा, उस वक्त आसमान पे खुदा यीशु मसीह की शादी का वो वक्त होगा। और 7 साल का जो ये मुसीबतों का दौर जो है जब खत्म होगा, तो खुदा यीशु मसीह फिर जमीन पे आएंगे और वो जमीन पे कदम रखेंगे। हालेलुया। उस वक्त खुदाम यीशु मसीह जमीन पे कदम रखेंगे, जैतून के पहाड़ पे खुदावंद कदम रखेंगे, और खुदाम यीशु मसीह की दुल्हन उसके साथ होगी, उसके पीछे होगी, उसके कद्दूसी उसके साथ होंगे, फरिश्ते नहीं। हमने आगे भी देखेंगे और हमने पढ़ा भी था, है ना, इसलिए ये आयतें नहीं हम पढ़े कि खुदाम यीशु मसीह उस वक्त हर मजदून की जंग होगी, यरूशलेम को, इस मुकद्दस शहर को फौजों ने घेरा होगा, और उसको हर मजदूर की जंग बाइबल में लिखा है। और उस वक्त खुदा यीशु मसीह आएंगे और
मकाशवा की किताब में लिखा है कि वो अपने मुंह की तलवार से उनको मारेगा, है ना, और दुल्हन उसके साथ होगी। और उस वक्त खुदा यीशु मसीह जमीन पे कदम रखेंगे। ये खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद है, क्योंकि पहली दफा क्या है, खुदा यीशु मसीह जब जमीन पे आए, रहे, पैदा हुए, है ना, तो वो पहली, और ये दूसरी आमद है, यानी वो जमीन पे उस वक्त फिर आएंगे। तो इसलिए सेकंड कमी जो है इसको कहते हैं, जब खुदा यीशु मसीह इस जमीन पे कदम रखेंगे और फिर यानी 1000 साल बादशाही जो है वो शुरू हो जाएगी। शैतान को बंद कर दिया जाएगा 1000 साल के लिए, और जो उस वक्त जो है मुर्दे हैं, जो हमारे पुराने अहदनामे के सारे मुकद्दसीन हैं, सारे शहीद, और जो नए अहदनामे के सारे शहीद हैं, यानी आप कह लें कि जो स्टिफनस था पहला शहीद था ना, और खुदा यीशु मसीह के, और जितने भी उस वक्त तक, यानी जब तक ये 3.5 साल का जो पहला अरसा है, सारे शहीद जो है उस वक्त जी उठेंगे, और 1000 साल बादशाही में खुदा यीशु मसीह के साथ वो बादशाही करेंगे। पुराने अहदनामे के और नए अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, और सॉरी शहीद जो हैं, वो उस 1000 साल बादशाही में शरीक हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे, और खुदा यीशु मसीह के साथ उस वक्त अम, रहेंगे। और इसको जो है इसको जैसे कह लें शादी की ज़ियाफत कहा गया है, या आप कह लें वलीमा या सफर, इसको, या जो 1000 साल का पीरियड है, जो खुदा यीशु मसीह जमीन पे बादशाही करेंगे, खुदा यीशु मसीह और सारे जो मुकद्दस हैं, है ना, जो हमने इसमें ईमानदार जो हैं, जो सिर्फ खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आए थे, जिनकी सिर्फ रूहें बची हैं, जिनके किताब ना सॉरी किताब हयात में नाम लिखे गए थे, वो इस 1000 साल बादशाही में नहीं होंगे। और 20 चैप्टर जो है इसमें इसका जिक्र है कि इसको पहली क़यामत कहा गया है, और 1000 साल के बाद जब सफेद तख्ते अदालत लगेगा, उसको दूसरी क़यामत कहा गया है। तो इसलिए हम जो दौड़ लगा रहे हैं, या हमारी जो कहें कि हमने इस पहली जो क़यामत है जिसको कहा गया है ना, तो हमने इसमें शामिल होना है। हमने खुदा यीशु मसीह की जो बादशाही है 1000 साल, हमने में कुलसियों के खत में है ना कि अजीज बेटे की बादशाही, मेरा ख्याल है सॉरी चले मुझे वो आयत भूल गई है ना, वहां पे लिखा है कि अजीज बेटे की बादशाही। तो हमने इस अजीज बेटे की यानी खुदा यीशु मसीह की बादशाही में शरीक होना है, अगर मैं और आप चाहते हैं, है ना। जो दुल्हन है जब उठा ली जाएगी, तो जो शहीद है उनके पास ये दूसरा चांस होगा कि इस बादशाही में शामिल हो जाए। वो एज ए दुल्हन तो नहीं होंगे, लेकिन एक किस्म का कह लें कि जैसे दोस्त हैं, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा है ना, कि वो दोस्त जो हैं, या शादी पे जो शादी की ज़ियाफत में जो बुलाए हुए लोग हैं, ये उनमें भी शामिल हो जाएंगे, जो शहीद होंगे सारे लेकिन वो दुल्हन नहीं होंगे, है ना, लेकिन वो शामिल हो जाएंगे उसमें 1000 साल बादशाही में। और वो इसको यानी कहा गया है कि वो तख्त के आगे खड़े होंगे। तो इसलिए ये दूसरा चांस है, अगर किसी भी तरीके से कोई भी हमारे कपड़ों पे दाग है, कुछ भी है, कुछ कमी है, तो जान देने से किसी भी तरीके से हम ना डरें, किसी भी तरीके से हमें कह लें खुदा यीशु मसीह को कभी ना छोड़ें, और उसके लिए चाहे हमें जान देनी पड़े, क्योंकि वो ये दूसरा चांस होगा कि हम इस बादशाही की, खुदावंद की जो बादशाही होगी पूरी जमीन पे, और उस वक्त जब हम 1000 साल बादशाही के बारे में सीखेंगे, तो उस वक्त जो कलाम जो कहने कहा गया है ना, कि उस वक्त हर घुटना जो है वो खुदा के आगे झुकेगा, ये वो वक्त होगा। उस वक्त जो हर घुटना है वो खुदा उनके सामने झुकेगा। तो इस 1000 साल बादशाही में मुझे और आपको दाखिल होना है ना, एज ए दुल्हन,
या फिर शहीद के तौर पे, है ना। तो बेवकूफ कवारियों का तो खत्म हो गया, कह लें, वो फिर किसी भी इसमें नहीं आई, वो आग की झील में डाली गई, है ना। तो जो ईमानदार हैं, फिर 1000 साल जब पूरा हो जाएगा, खुदा यीशु मसीह की बादशाही जो है, तो ये सारा 20 चैप्टर में लिखा हुआ है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है, अभी नहीं हम पढ़ेंगे, है ना। कि फिर जो बेटा है वो अपनी सारी जो है वो अपने बाप के सुपुर्द कर देगा, और फिर बाप की बादशाही जो है, अब्दियत जो है, वो शुरू हो जाएगी। और उनकी अदालत होगी, जैसे कहें, जो जिनकी सिर्फ जिनके किताबें याद में नाम लिखे होंगे, जिनको भेड़ें और बकरियां कहा गया है, मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं ना। तो उनकी जो है, फिर उनमें जो बकरियां होंगी, वो भी क्या लिखा है कि वो आग की झील में डाली जाएंगी। और जो ईमानदार होंगे, यानी जो भेड़े हैं, आ, वो आ, जो लोग हैं वो बचेंगे। और फिर जो अब्दियत है शुरू हो जाएगी, जो कि हम 21 चैप्टर में देखते हैं कि फिर नई जमीन और नया आसमान और नया यरूशलेम जो है, वो आसमान से उतरेगा। ये काशफा की किताब उसके 21 बाब में लिखा हुआ है ना। उस वक्त यानी 1000 साल जब पूरा हो जाएगा, जब खुदा यीशु मसीह की बादशाही जमीन, इसी जमीन पे होगी, जमीन की नेचर बदल जाएगी, उसकी फितरत बदल जाएगी, है ना। जमीन यही होगी, उसकी फितरत बदल जाएगी। या जैसे जानवरों की, जैसे उसमें लिखा है कि शेर और बकरी साथ ही रहेंगे, है ना। तो वो 1000 साल बादशाही में होगा। और ये लिखा है कि फसल जमीन जो अपने फसल का हासिल पूरा पूरा देगी। तो ये उसकी नेचर जो है, उसकी फितरत जो है, खसलत जैसे कह लें, वो तब्दील हो जाएगी 1000 साल बादशाही में। लेकिन जो नई जमीन है, नया आसमान, नया यरूशलेम जो है, वो उस वक्त फिर जमीन पे उतरेगा। और नई सॉरी, जो पुरानी अ, जो जमीन है, वो क्या है, आकाश वाली किताब में लिखा है कि वो चली जाएगी, या वो बादल की तरह हो जाएगी, है ना। और नई जमीन, नया आसमान, नया यरूशलेम जो है, फिर आसमान से उतरेगा। और हमारे बाप की यानी बादशाही जो है, उस वक्त शुरू होगी, जमीन के यानी नई जमीन के ऊपर, नए आसमान के और नए यरूशलेम के ऊपर। उस वक्त जो है, फिर अब्दियत शुरू होगी। और जो आ, मौत है, और लिखा है आल में रवार, वो जो इब्लीस है, शैतान है, और जो उसके साथ उसके लोग होंगे या फरिश्ते जो हैं, वो सब आग की झील में डाल दिए जाएंगे, है ना। उस वक्त वो ये खुदा यीशु मसीह की, जैसे कह ले कि कितनी दफा वो जमीन पे यानी आएंगे, या कितनी दफा सिर्फ नजर आएंगे, या कितनी। तो ये हमें एक मैं कहूंगी कि थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि जब रैप्चर होगा, खुदा यीशु मसीह जमीन पे कदम नहीं रखेंगे। वो फिजा में ही या हवा में ही बादलों पे आएंगे, जमीन पे नहीं आएंगे। और जो शहीद होंगे खुदा यीशु मसीह की खातिर, उनको खुदा यीशु मसीह नजर आएंगे, अक्लमंद गवारियों को नजर आएंगे। उनको लेने के लिए नहीं आएंगे, उनको नजर आएंगे। और 7 साल मुसीबतों के दौर के आखिर में आ, खुदा यीशु मसीह जमीन पे कदम रखेंगे, और फिर जमीन पे बादशाही करेंगे। और फिर खुदा यीशु मसीह सफेद यानी उन लोगों को नजर आएंगे जो सिर्फ ईमानदार हैं। उस वक्त सफेद जो आपने कई दफा गवाहियों में सुना होगा कि उनको तख्त नजर आया उनको, है ना। और वो आगे खड़े हैं, या सफेद तख्त है, अदालत, अदालत का तख्त उस वक्त जो है, खुदा यीशु मसीह उस वक्त अदालत करेंगे, तो उनको नजर आएंगे। और फिर जो है अब्दियत शुरू होगी। तो ये 7 साल मुसीबतों का दौर जो है, उसको आसमान पे बरे की शादी का कहा गया है, पीरियड। और जो 1000 साल बादशाही है, जिसको आराम का भी दिन कहा गया है ना। तो इसको जो शादी की ज़ियाफत कहा गया है, या वलीमा जैसे उर्दू में कहते हैं,
उसको ये कहा गया है ना। तो ये मेरा ख्याल है, अगर आपको याद रहे, है ना, तो अब हम थोड़ा सा हवाले पढ़ते हैं। मेरा ख्याल हमारे साथ सबा है रेटिंग के लिए। जी नन्ही बेटी, मैं हाँ जी, चैप्टर कौन सा? विकास 19 पाप और उसकी 9 आयत 9 पढ़ना। आयत। जी मैंने निकाल लिया। 19 बाब उसकी 9 आयत। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। हाँ जी, बस ठीक है। तो ये जो जिसको अभी हमने कहा 1000 साल बादशाही, ये बर्रे की ज़ियाफत है, यानी शादी की ज़ियाफत है जिसमें बुलाए गए हैं, है ना। तो इसमें हमने अभी सीखा कि इसमें सारे शहीद होंगे और पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन होंगे, सारे शहीद, और खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन इसमें शामिल होगी, है ना। तो इसी का चैप्टर का पहली 2 आयतें पढ़ना। जी, साथी है हमारे साथ सबा। जी अंजना, आप पढ़ना फिर मेरा ख्याल है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी नन्ही बेटी, आप बाई आवाज बीच में। हाँ जी, पहली 2 आयतें इसी चैप्टर की 19 बाब, काशफा 19 बाब, उसकी पहली 2 आयतें पढ़ूं मैं? जिससे हम, हाँ जी पढ़ना। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी कसबी का इंसाफ किया जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को खराब किया था, और हाँ जी, उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। हाँ जी, तो ये सारे जो शहीद हैं, अ, ये उनकी आवाज आई, है ना। तो पहली जो 2 आयतें हैं इसमें खुदावंद की खातिर जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की खातिर जिन्होंने जान दी, ये उन्होंने हालेलुया कहा, है ना। और 3 और 4 जो आयत है मुकाशवा 19 बाब, इसमें जो मुकद्दस लोग हैं, जो पाक लोग हैं, उनकी आवाज जो है आई हालेलुया की, है ना। और फिर जो 5 और 6 आयत है, जो कह लें पढ़ी है, सबा पढ़ना। जी। और तख्त में से ये आवाज निकली कि ए उससे डरने वाले बंदो, ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गरजों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कार्य मुतलिक बादशाही करता है। आमीन। हाँ जी, यानी 3 और 4 आयत जो हम पढ़ते हैं, तो ये जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं उन्होंने कहा हालेलुया, लेकिन जो 5वीं और 6वीं आयत है जिसमें हालेलुया की फिर आवाज आई, तो ये तख्त के ऊपर से आई या तख्त से आई, है ना। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है, जो नए अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, जो पाक लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है, उसकी जो है आवाज आई, है ना। और जब उन्होंने हालेलुया कहा, तो इसलिए ये जैसे कह लें ग्रुप या दर्जा बंदी, या जो हमने सीखा कि ग्रुप जो हैं, उन सब के बारे में हमें पता चल रहा है इसी जो 19 बाब है, उसकी पहली जो ये सारी आयतें हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि ये किन किन लोगों ने हालेलुया जो है वो कहा है। तो इसलिए ये भी जरूर मैं कहूंगी कि आप इसको, ये मेन मैं कहूंगी कि पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखें कि पहली जो आयतें हैं वो किसके लिए, वो किन्होंने कही, यानी
हमारे जो शहीद होंगे या शहीद हो रहे हैं इस वक्त तक, और उस वक्त भी जो शहीद होंगे उस 3.5 साल के अरसे में, है ना, उस सारे शहीदों ने हालेलुया कहा। और फिर जो तीसरी और चौथी आयत है वो पुराने ऐतनामे के जो हमारे पाक लोग हैं, पवित्र लोग हैं, मुकद्दस लोग हैं, उन्होंने कहा हालेलुया। फिर जो है खुदा यीशु मसीह की जो दुल्हन है, जो नए ऐतनामे के मुकद्दसीन हैं, उन्होंने हालेलुया कहा। तो इसलिए हमें ये ग्रुप जो है, या एक दर्जा बंदी जो है, या कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ या क्या लें किन्होंने कहा, वो हमें इससे पता चलता है कि ये कौन लोग हैं, है ना। तो ये हमें इससे अंदाजा हो जाता है ना। और जो 20 चैप्टर है मुकाशबा की किताब, उसकी पहली 2 आयतें पढ़ना, 3 आयतें। अच्छा, 20 चैप्टर पहले। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने शाम को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। हाँ जी। तो इसकी बात जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। आमीन। हाँ, तो ये हम जाके फिर कौन सी आयत में, जहां फिर उसको थोड़ी देर के लिए खोला गया, और उसने फिर जो है, यानी 1000 साल के बाद उसको थोड़ी देर के लिए खोला गया, और उसने फिर फौजों को जो मुकद्दस शहर है, जो यरूशलेम शहर होगा, उसने फिर उसको फौजों से घेरा होगा। और उस वक्त जो है आसमान से, यानी जो बाप है, जो खुदावंद है, वो आएगा, और वो आ, अपनी, लिखा है आग से, कहाँ पे लिखा है, तो खुदा बाप उस वक्त आएगा, है ना। तो इसलिए इब्लीस जो है उसको लिखा है कि थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा। जब 1000 साल पूरा हो जाएगा, तो उसने उस थोड़े से अरसे में भी फिर से फौजों को इकट्ठा कर लेना, फिर से। और उस वक्त जो है वो जूझ माजूज की जो जंग होगी, ये 7वीं आयत में है ना। तो जी उस जी। वक्त शैतान को, हाँ। पढ़ूं। हम्म। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर के रेत के बराबर होगा और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाजिल होकर इन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा। वो रात वो रात दिन अब्दुल आबाद गजब में रहेंगे, अजाब में रहेंगे। हाँ जी। तो उस वक्त जब थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, ये जो अभी हमने देखा कि 1000 साल जो है, यानी खुदावंद यीशु मसीह की बात जो होगी, तो उसके एंड में कह लें थोड़ी देर के लिए उसको खोला जाएगा। तो फिर से वो, जैसे हर मजदून की जंग में भी क्या होगा, जो यरूशलेम है वो चारों तरफ से घेरा हुआ होगा, और खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त आएंगे और मुंह की तलवार से उनको मारेंगे। और 1000 जब साल पूरा हो जाएगा, तो यरूशलेम शहर को फिर ये फौजें जो हैं वो घेरी होंगी। और उस वक्त बाप जो है, यानी खुदावंद जो है, वो जमीन पे आएंगे और आग से उनके ऊपर जो है आग उन पे बरसाएंगे। और फिर जो है, यानी ये अब्दियत जो है वो शुरू होगी। और चौथी और 5वीं आयत में हम देखते हैं कि जो बादशाही है वो कौन करेंगे, वो खुदा यीशु मसीह के साथ। चौथी और 5वीं के फिर तख्त देखे गए, है ना, पढ़ना दफा, ओ सॉरी, सभा, जिसमें बादशाही कौन कौन कर रहे हैं, जो सारे शहीद
और आयत कौन सी थी? चौथी आयत, 20 चैप्टर मुकाशवा 20 बाब, उसकी 4 आयत। जी। फिर मैंने तख्त देखे और लोग लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनकी सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर पर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथों और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। आमीन। आमीन, है ना। तो ये सारे शहीद जो हैं, अ, यहाँ पे जो कलाम है उसके साथ ही ये लिखा है कि उनके सर जो हैं वो काटे जाएंगे। अ, और लेकिन वो देखें, इसका जो अजर है या इसका जो है वो, जो उनको उनकी हिस्सा मिलेगा, मैरास मिलेगी, वो खुदा के साथ बादशाही करेंगे, जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, है ना। और यानी यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से। और हमने ये जब स्टडी कर रहे थे तो हमने सीखा था कि यानी पुराने अहदनामे के जो मुकद्दसीन हैं जो शहीद हुए, उनके उनको भी जैसे खुदाम के कलाम की वजह से मारा गया या शहीद किया गया, और खुदाम यीशु मसीह के जो लोग हैं उनको भी जब यानी उन खुदाम यीशु मसीह की गवाही देने की वजह से जिनको मारा गया, तो ये सारे जो हैं उस वक्त जी उठेंगे और खुदा यीशु मसीह के साथ बादशाही जो है वो करेंगे 1000 साल तक। और उन्होंने छाप नहीं थी ली, उन्होंने अपने माथों पे, हाथों पे, और वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। हालेलुया। और ये इसको पहली क़यामत कहा गया है। ये यहाँ पे आगे आयत पढ़ना, सबा। जी। और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली हाँ जी, क़यामत ये है। हाँ जी। ये देखें बुखारी यहाँ पे को साफ लिख मुकद्दस। कि बाकी जो मुर्दे हैं वो जिंदा नहीं हुए। अभी अगली जो स्टडी है, ये अगले वीक टेस्ट के बाद हम शुरू करेंगे। उसमें हम ये सीखेंगे कि मुर्दे जो हैं बारी बारी जिंदा होंगे, सारे ही मुर्दे एक ही दफा जिंदा नहीं होंगे। यहाँ पे देखे लिखे हैं कि बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए, तो ये कैसे अपनी अपनी बारी से जी उठेंगे मुर्दे, वो हम अगली जो स्टडी है रेजोरेक्शन उसमें सीखेंगे, है ना। तो ये पहली क़यामत में सिर्फ वो मुर्दे जी उठे जो के शहीद थे, जो इनके सर क्या है काटे गए थे, यानी खुदा यीशु मसीह की गवाही की खातर या कलाम की खातर, यानी पुराने अहदनामे के और नए अहदनामे के जो शहीद होंगे सारे, वो उस वक्त जी उठेंगे और खुदा उनके जो पाक लोग हैं, मुकद्दस लोग, यानी पुराने अहदनामे के, और खुदा यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो उस वक्त आसमान से खुदा उनके साथ आएगी, है ना। तो उस वक्त यानी बादशाही जो है वो शुरू होगी, और इसको पहली क़यामत कहा गया है ना। तो इसलिए इसमें ये आपने देखा कि ये लोग शरीक हैं और बाकी के मुर्दे जिंदा नहीं। इसको छठी भी आयत पढ़ना, छठी आयत। जी। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। हाँ जी, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये पहली क़यामत है, इसमें जो शरीक हो गए हैं उन पे फिर दूसरी जो क़यामत है उसका कोई असर नहीं होगा। जो अभी हम आ, देखेंगे कि जो मुर्दे अभी जिंदा नहीं हुए थे, और दूसरी क़यामत जब होगी तो उस वक्त ये वो वाले मुर्दे जो हैं उनकी अदालत होगी, या उनको वो जो हैं फिर जी उठेंगे। ये 11 से आप 12 या एंड तक ही पढ़ लेना, 11 से 15 आए थे, जिसमें वो मुर्दे जिंदा होंगे, यानी जिनको भेड़ें और बकरियां कहा गया। अच्छा, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब
मर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी कि किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो इस आग की झील में डाला गया। हाँ जी, तो ये वो मुर्दे जी उठे जिनके सिर्फ किताब हयात में नाम लिखे थे या नहीं लिखे थे। उनकी उस वक्त अदालत होगी, या उस वक्त वो मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे, है ना। तो ये एक जैसे कह लें ग्रुप या अलग-अलग से हमें पता चल रहा है कि ये अलग अलग लोग हैं और बारी बारी से ये जी उठेंगे, एक ही दफा सारे मुर्दे नहीं जी उठेंगे, है ना। तो ये जरूर ये हमें खुदा देखिए 20 चैप्टर में ही साफ मिल रहा है, या 12 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ साफ मिल रहा है कि मुर्दे जो हैं बारी बारी से जी उठेंगे, एक ही दफा नहीं जी उठेंगे, है ना। और जो पहली क़यामत है उसको यानी कह लें 1000 साल बादशाही वो में शामिल हो जाएंगे। जो दूसरी क़यामत होगी जिसमें सिर्फ जिनके नाम किताबे हयात में लिखे होंगे, यानी वो जिनकी सिर्फ रूहें बची हैं, या जो कह लें जिस तरह वो डाकू था, सॉरी, और जकई हमने पढ़ा था कि जिसको निजात मिली थी, है ना। और कुरनेलियस मेरा ख्याल हमने पढ़ा था, है ना। ये यानी जिनकी सिर्फ जान बची थी, जिनकी रूहें बची थी, है ना। तो वो उस वक्त मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे और वो अब्दियत में शामिल हो गए। हालेलुया। इसलिए खुदा उनके कलाम में से ही हमें जो दर्जा बंदी या ग्रुप या अलग अलग लोग जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। ये कोई बाहर से किसी की बनाई हुई नहीं है स्टडी कह लें, या खुदावन ने ही अलग अलग जो हैं किए हुए हैं। और ये जब हमने जो तोरा की किताब है, यानी पहले जो किताबें हैं जब पढ़ी थी, तो मैंने आ, कहा था कि जरूर आप उसको सीरियस होके या बड़ी समझ से पढ़ें, क्योंकि यही जैसे कह लें कि अब्दियत में बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि खुदावन ने कहा इब्रानियों के खत में, है ना, कि खैमा इज्तिमा जो था जो मूसा ने बनाया था, तो खुदावंद ने कहा था कि बिल्कुल वैसा ही बनाना जैसा आसमान पे मैंने तुझे दिखाया, है ना। क्योंकि वो ही अब्दियत में वैसा ही अलग अलग लोग या कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ होंगे, कौन सी उनकी जगह होगी, वो खुदावंद ने उसी वक्त हम इज्तिमा के जरिए जब बनाया था। तो खुदावंद ने एक किस्म का मूसा पे जो जैसे कह लें कि उस पे ये भेद नहीं खुला था, लेकिन वो उसके जरिए से जाहिर जो है वो हो गया था। तो इससे हमने सीखा कि जो दुल्हन है उसकी जो जगह है, जो हम जैसे कह ले जो गालिब आने वाले लोग हैं, जो ओवरकमर है, जिसको मुकद्दस शहर भी कहा गया है, न्यू यरूशलेम कहा गया है, उसकी जगह क्या होगी? तख्त के ऊपर होगी, है ना, पर्दे के अंदर होगी। ये तख्त के ऊपर दुल्हन है। सामने हमने ये सीखा कि ये वो लोग हैं जिनमें यानी शहीद हैं और पुराने ऐतनामे के मुकद्दसीन, जिनमें वो चार जो खुसूसियात हैं जो खुदावंद की हैं, जो हमने सीखा कि यानी पाकीज़गी, पाक तरीन ईमान, मोहब्बत, हलीमी। तो हमारे पुराने ऐतनामे के मुकद्दसीन जो थे वो किसी एक एरिया में कामिल थे, हलीमी में या पाकीज़गी में या मोहब्बत में, है ना। लेकिन जो दुल्हन है उसके अंदर ये चारों खुसूसियात होनी चाहिए। तो इनमें कोई एक एक एरिया में जैसे कह लें या तो वो कामिल थे, तो इसलिए वो तख्त के आगे हैं, है ना। तो जो सॉरी शहीद थे, वो भी हमने सीखा कि उनके जिंदगी में भी क्या लें वो कुप्पी के बारे में हमने सीखा कि वो भी नेक और पाक काम कर रहे थे, तेल था उनके पास, है ना। लेकिन वो
जो ये सारी खसूसियात हैं, यानी वो हो सकता है मोहब्बत करते हों तो हलीमी में ना हो, और पाकीज़गी में ना हो, या ईमान उनका वैसा पाक तरीन ईमान ना हो, है ना। तो किसी एरिया में वो कामिल होंगे, लेकिन वो पूरी जो 4 खसूसियात हैं वो उनमें नहीं थी, है ना। तो हमें ये यहाँ पे, जहाँ पर्दे के अंदर, यानी जहाँ आयत का संदूक पुराने ऐतनामे में पड़ा होता था, तो हमने सीखा कि वहाँ साल में एक दफा जो सरदार काहिन है वो जाया करता था। तो अब वो पर्दा जो है वो हट गया है, लेकिन तैयारी जो है वो नहीं तब्दील हुई। जैसे सरदार काहिन की तैयारी थी, तो जैसे जो कपड़े या खाना पीना या जो कुछ भी वो करता था, या कुर्बानियां चढ़ाता था, जो भी उसकी तैयारी थी, वो तैयारी नहीं तब्दील हुई, तैयारी वैसी ही है। सॉरी, नया अहदनामा जो हमें पढ़ते हैं, जो हमें खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के जरिए तालीम मिलती है कि किस तरह हमें तैयार होना है। तो इसलिए तैयारी तब्दील नहीं हुई, पर्दा जो है वो हट गया है, कि हम अब सब जा सकते हैं, लेकिन तैयारी करके जाना पड़ेगा, नंगे पंगे नहीं जाना। ठीक है। तो इसलिए हमने सीखा कि खुदा यीशु मसीह कोने यरूशलेम जो है रूहानी तौर पे बन रहा है, कोई वो इमारत नहीं होगी। तो खुदा यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, खुदा यीशु मसीह की जो शागिर्द हैं वो बुनियादें हैं, है ना, वो हमने सीखा। तो ये नया यरूशलेम जो है हम खुद बना रहे हैं। हमने वो कीमती, जिस तरह शागिर्दों ने कीमती पत्थर रखे, हमें भी वो कीमती पत्थर रखने, घास फूस के, लकड़ी के रद्दे नहीं रखने, क्योंकि वो दिन जब आएगा तो वो सड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये हमने आ, आज हमारी जो कॉलिंग है, हमारी जो जगह है वो ये है ना। तो आज खुदा उनके फजल से कह लें, हमने ये स्टडी जो है पूरी कर ली है। तो मैं शुरू से बस थोड़ा सा एक आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप को थोड़ा सा वो सीखना है, जिन्होंने उनको अंदाजा हो जाए, है ना, कि हमने सॉरी कि आसमान पे जगह हैं, 3 जगह हैं, और नया आसमान, नई जमीन और नया यरूशलेम, है ना। और और हमने जो है, जो हमारी जगह जैसे कह लें कि वो नए यरूशलेम के खुदा लिए खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया, है ना। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। और जो न्यू हेवन जिसको कहा गया, नया आसमान, वो पाक मकाम है। और जो पाक तरीन मकाम है, जहां अहद का संदूक पड़ा होता था, हमने वहां जाना है। तो जो सिर्फ खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आएंगे, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, वो इस खैमा इज्तिमा में कह लें, या इस नई जमीन में दाखिल हो गए हैं, है ना। खुदा यीशु मसीह क्या है, दरवाजे हैं। तो हमने सीखा कि जो निकोदेमस से खुदा यीशु मसीह ने बात की कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदाउन की बादशाही को देख नहीं सकता। इसलिए खुदाउन की बादशाही को देखने के लिए नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। और अगर हम उसमें दाखिल होना चाहते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो रूह और पानी से आ, क्या कहते हैं, आ, पैदा होना जरूर है। अगर हमने इस बादशाही में, ये उनके लिए बंद है, ये देखें, है ना, ये एक पर्पल सा जो बॉक्स नजर आ रहा है, ये यहाँ पे यानी पाक तरीन मकाम है और पाक मकाम है। तो इसलिए अगर इसमें दाखिल होना है तो स्टेप बाय स्टेप, है ना, जाना है। पानी का बपतिस्मा, पाखरू का बपतिस्मा, पाकीज़गी में चलना, खुदावन के साथ जो इलाही शफा है उस पे हमारा ईमान, ये 7 एक किस्म के कह लें स्टेप हैं, वो हमें लेना जो है वो जरूरी है, अगर उस तक
बादशाह के अंदर दाखिल होना है। ये नई जमीन है जो ग्रीन सा हरा सा नजर आ रहा है ना। तो अगर सिर्फ बादशाह को देखना है तो हम जब खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं तो हम देख सकेंगे दूर से, लेकिन उसमें दाखिल होना तो फिर सारे वो जो हमने छोटे छोटे स्टेप सीखे थे वो लेने पड़ेंगे, फिर हम ये इसमें दाखिल हो सकेंगे। ये जो हमें नजर आ रहा है ना, जहाँ पे रोटियां तोड़ी जाती थी, जहाँ पे शमादान मनोरा जो था वो जलाया जाता था, जहाँ पे अहद का संदूक है, वहां तक मुझे और आपको जाना है ना। तो ये है नया यरूशलेम, है ना। तो जो 100 गुना फल लेके आएगा वो उसमें दाखिल होगा। तो जो खुदा यीशु मसीह की खातिर जान देंगे वो तख्त के आगे होंगे। ये हमने सीखा कि ये खुसूसियात हैं, जो खूबियां हैं खुदा की, वो अगर हमारे अंदर हैं तो हम आ, या गालिब आने वाले लोग हैं तो तख्त के ऊपर होगी हमारी जगह। नहीं तो अगर हम खुदा यीशु मसीह की खातिर जान देंगे तो तख्त के आगे जगह होगी हमारी, है ना। तो अभी हमने सीखा कि जो सिर्फ ईमान लेके आएंगे उनकी जगह जो है वो जमीन होगी, वो इस अंदर जो है, ये जहाँ पे बादशाही है खुदा उनकी, है ना, वहां पे नहीं दाखिल हो सकेंगे। तो ये सारे हवाले थे जो हमने पढ़े, लेकिन तो जिस तरह ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो शहीद हुआ था, है ना, और स्टिफनस जो था मुकद्दस शहीद हुए थे, तो वो हमने अभी 20 चैप्टर में पढ़ा कि वो बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, यानी जो शहीद हैं सारे, है ना। तो जो शहीद हैं उनके लिए नया आसमान है, और जो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है वो न्यू यरूशलेम है उनकी जगह, और जो ईमानदार हैं उनकी जगह जो है वो नई जमीन होगी। इसलिए हमें जो है इस दुल्हन की माने तैयार होना है। हमारी जो जगह है वो नया यरूशलेम है। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी फजल दे, रहम करे, तरस खाए कि हम उस पाक दामन कमवारी की माने तैयार हों और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस तख्त तक पहुंच सके, है ना। तो जो थर्सडे का दिन होगा, उस दिन हम इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, ताकि जिनको जैसे कह लें कोई सवाल हो या कोई, तो वो उस दिन पूछ सकेंगे, और फिर हम मंडे को एक किस्म का कह लें वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो हम थोड़ा सा सवाल जवाब या कह लें क्या कहते हैं कि पूछेंगे, है ना, ताकि थोड़ा सा मुझे अंदाजा हो जाए कि आपको समझ भी लगी है या नहीं लगी, है ना। तो इसलिए जो एक किस्म की रिवीजन जो है वो होगी थर्सडे को, और मंडे को हम पूछेंगे एक दूसरे सवाल जवाब, है ना। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद हमारी अक्लों को खोले, और हम इस कलाम की सच्चाइयों को अपने दिल में जगह दें, और जिस तरह खुदावंद हमें चाहता है उस तरह तैयार हों। और खुदावंद के कलाम में हमने सीखा कि हमें उसने इसलिए चुना या इसलिए जमीन पे भेजा कि खुदावंद के नेक और पाक काम करें। हम जो दुनिया के काम करते हैं इसके लिए नहीं उसने हमें जमीन पे भेजा। उसने कहा कि जो मैंने इसलिए जमीन पे तुम यानी खुदावंद ने हमें भेजा कि हम उसके काम करें, ठीक है। तो अगर हम उसके काम कर रहे होंगे, नेक और पाक काम, जो तो हम या खुदा के कलाम को सुनते हैं जो, और उस पे अमल करने वाले लोग हैं, उसके हुक्मों पे चलने वाले लोग हैं, तो हम उस तख्त तक पहुंच सकेंगे, उस नए यरूशलेम में दाखिल हो सकेंगे। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी तैयार करे, और खुदावंद
ہم پہ رحم کرے، کیونکہ ہم اپنے زور سے اپنی طاقت سے کوئی انسان اس طرح سے پاک بن نہیں سکتا. یہ خدا پاک روح ہمیں تیار کر رہا ہے نا. اس لیے پانی کا بپتسمہ، پاک روح کا بپتسمہ ہمیں لینا ضروری ہے. ہم نے سیکھا کہ پانی کا بپتسمہ ایک قسم کا ہمیں جیسے کہہ لے کوئی دھول مٹی ہے وہ دھلتی ہے ہماری، ہے نا. لیکن جو آگ سے بپتسمہ ہے، پاک روح سے جیسے کہنے بپتسمہ ہے، جو کہ ہم نے سیکھا کہ آگ جو ہے ساری ناراضگی کو بھسم کرتی ہے. اس لیے یہ سارے سٹیپ لینا ایمان سے ضروری ہے، کیونکہ ہم خود سے پاک ہو نہیں سکتے. خداوند ہی ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے. اسی لیے جو جسمانی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہم نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ انسانی سمجھ سے عقل سے بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم روحانی ہیں تو خداوند کی عقل سے، حکمت سے ہم یہ بات کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن خداوند ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ قدرت ہے، طاقت ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں، خدا پاک روح کے سپرد کر دیں. جس طرح لاویوں کو سر ہارون کہن کے اس کے بیٹوں کے سپرد لاوی جو تھے کر دیے گئے تھے، وہ تیار ہوئے تھے. ہم بھی اس طرح سے تیار ہو سکتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو خدا ان کے سپرد کریں. ہاللیلویا. یس لارڈ جیسس. او ریشیارا کاتریا ربا شکریا کاتریا ربا ربا سیارا سیارا. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. ربا شیرے میرے میرے سیارا. او ربا شکریا کاتریا ربا 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 سیارا سیارا. ہاللیلویا. تھینک یو لارڈ جیسس. خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں خدا ان تیرے زندہ کلام کے لیے، تیری ان میٹھی باتوں کے لیے، خدا ان تیرے ان بھیدوں کے لیے. خدا ان آج جو تو ہمارے اوپر تو نے کھولے ہیں خدا تو نے ہماری روحانی آنکھوں کو، کانوں کو کھول دیا، ہماری عقل کو کھول دیا، تاکہ خدا ان تیرے ان بھیدوں کو سمجھ سکے، ان کو سنے اور ان پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں. خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ خدا تو کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے، کتنی ہماری فکر کرتا ہے. تو ایک ایک جو ہمارے اندر ابھی تک غلطیاں ہیں خدا ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں ہے، وہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے. خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. خدا یسوع ہمیں گروپ کے ایک ایک ممبر کو خدا اور خاص طور پہ جتنے ہم یہاں پہ موجود ہیں خدا ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ مسا اپنا انڈیل دے، تاکہ خدا تیری اس کلام کو سمجھنے والے ہوں، تیرے کلام کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہوں. خدا ہم اپنے زور سے نہیں کر سکتے خدا اس لیے خدا ہماری مدد کر خدا، اور ہمیں اس بہادر کی طرح، اس مرد بچے کی طرح خدا مین چائلڈ کی طرح، اس پہلے پھل کی طرح ہمیں تیار کر خدا. ہم میں سے کوئی بھی جو بھی اس گروپ میں ہے خدا کوئی بھی ہم میں سے رہا ہوا نہ ہو خدا. ایک ایک کے اوپر خدا میں تیرا مسا جو ہے وہ مانگتی ہوں خدا یسوع کے نام سے. ہمارے گروپ کے ایک ایک ممبر کو خدا یسوع جی تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں. خدا تو نے ہمیں اسی لیے الگ کیا خدا، تو نے اسی لیے یہ گروپ جو ہے، یہ میٹنگ جو ہے، یہ تو نے سجائی ہے خدا. اب جب تو نے خدا ان کو ہم سب کو الگ کیا ہے، ہم سب کو چن لیا ہے، تو خدا اب وہ فضل بھی ہمیں دے، ہم پہ رحم بھی کر کے ہم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے خدا، کوئی بھی ان شہیدوں میں شامل نہ ہو. ہم سب اس پاک دامن کمواری میں شامل ہوں خدا. میں تیری منت کرتی ہوں خدا جب تو نے یہ خدمت، یہ رویا خدا تو نے دی ہے خدا اس گروپ کو تو نے بنایا ہے اس لیے ہے خدا، پاکیزگی کے لیے خدا. تو ہم سب پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں خدا یسوع کے نام سے خدا. کوئی بھی
ऐसा ना हो खुदावंद खुदा जो कि रह जाए खुदावंद खुदा अभी भी खुदावंद हम अब हमारे पास वक्त है और खुदावंद पाक रूह तूने हमें ये मौका दिया है खुदावंद के हम तेरे सुपुर्द करें, इसलिए खुदावंद हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावंद यीशु जी। खुदावंद पाक रूह खुदावंद बाब हमें एक रूह में बांध दे खुदावंद यीशु के नाम से, ताकि खुदावंद जब तू बादलों पे आए तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों और खुदावंद तेरे साथ उस तक जाने वाले हों यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा एक एक के ऊपर खुदावंद ये मसा ठहरा रहे जब तक खुदावंद यीशु मसीह तू आ नहीं जाता, तू हमें अपने साथ ले नहीं जाता खुदावंद, हमारे ऊपर ये मसा तेरा ठहरा रहे। वो तेरी तसल्ली, वो तेरा इत्मीनान, तेरी खुशी, तेरी शादमानी, तेरी साथ रूहें हमारी जिंदगी में काम करें यीशु के नाम से। वो तेरी जो खूबियां हैं चार खुदावंद खुदा, पाकरीन ईमान, मोहब्बत, हलीमी, पाकिज़गी हमारे अंदर आ जाए यीशु के नाम से। खुदा हम सब मिलकर एक रूह में बांध कर एक दिल होकर ये दुआ बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कुल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, Hallelujah. Praise God. हालेलुया।